जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज दो अत्यंत सौभाग्यशाली चिन्हों से आपको हम रूबरू करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चिन्ह आप देखने जा रहे हैं वो है एक विष्णु सिंबल का चिन्ह, जो कि यहाँ पे शनि पर्वत के क्षेत्र में अवस्थित है। विष्णु सिंबल जिसके बारे में हमारी कई सारी वीडियो है, वहाँ जाके आप उसके बारे में पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। संक्षेप में मैं बता दूं तो चंद्र के क्षेत्र से इनकी शुरुआत होती है और शनि के पर्वत क्षेत्र पे आके भी आकार में दो मुखी होके आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये पूर्ण रूप से विष्णु चिन्ह यानी कि विष्णु तिलक होता है। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वैसी ही स्थितियाँ बनी हुई है। ये जब भी किसी व्यक्ति की हथेली पे अंकित होती है वो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता है। आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हर एक तरीके से व्यक्ति बलशाली होता है और जीवन की तमाम बाधाओं को पार करते हुए सर्वोत्तम और सर्वोच्च जो अवस्था होती है, जो डिजर्व करता है, वहां तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, जिसे समाज में अत्यंत मान सम्मान, आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और काफी ज्यादा साहसी प्रवृत्ति का वो व्यक्ति हो जाता है। काफी ज्यादा सदाचार का पालन करने वाला हो जाता है। कभी भी किसी भी प्रकार से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है और आजीवन लोगों की सेवा सहयोग तन से मन से धन से वो करता ही रहता है। काफी सुहृदय व्यक्ति होता है वो। इसके अलावा एक दूसरा चिन्ह है जो कि वर्ग के रूप में यहाँ पे अवस्थित है, और वो भी कहाँ, तो गुरु के पर्वत क्षेत्र में। गुरु जो कि सबसे ज्यादा अगर पुण्यशाली कहें तो ऐसे पर्वत क्षेत्रों में गिने जाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ से व्यक्ति को प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र में जब ऐसे कुछ शुभ चिन्ह उदित होते हैं, यहाँ पे प्रकट होते हैं, तो व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार से दिन दुगुनी रात चौगुनी करता है। इसके जो मुख्य स्थितियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं। सामाजिक रूप से व्यक्ति बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है। समाज में इनकी एक अलग ही प्रतिष्ठा हो जाती है। इनकी बात लोग मानते हैं, समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये आर्थिक तौर पे भी पूर्ण रूप से प्रबल स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि एक बेहतर स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहती। इनकी पुश्तैनी स्थितियाँ बेहतर रहती है। इनका आगे आगे आने वाला जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सब इनके पक्ष में होती है। ये जैसा चाहते हैं वैसा जीवन इन्हें मिलता चला जाता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो ये स्थितियाँ बन रही है, क्या इस हथेली में भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ व्यक्ति को प्राप्त होंगी। अब हम आएंगे निगेटिव पे, यानी कि अभी तक जो इसके पॉजिटिव थे वो चीज़ें आप आपने जान ली। अब आप जानेंगे कि किन परिस्थितियों में जो फल बताए गए हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आप देखेंगे कि जब हम पॉजिटिव चीज़ों को बताते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बताते हैं कि नहीं मेरे हाथों में भी है लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं मिली। तो कई बार जब मैं उस पर लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग अच्छे से समझ सके, फिर वही लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना देखने का। तो भाई दोनों तरीके की बातें आप नहीं बोल सकते। या तो आप चीज़ों को समझना है तो उसका जो प्रोसेस है उसी तरीके से आप समझ सकोगे। 2 मिनट में दुनिया में कुछ भी नहीं होता। पेशेंस रखेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लेके बैठा करो, समझा करो, तब चीज़ों को आप जान पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी वैसे भी इतनी बड़ी है ना कि मैं चाहूँ भी तो थोड़े में नहीं बता सकता। मैं तो बहुत कम बताता हूँ, तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। पूरी बताने लगूँ तो ना जाने 6 घंटों की वीडियो बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब भाई सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि ये पर्वत क्षेत्र कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पर्वत क्षेत्र काफ़ी ढलवा है। ठीक है, ये विकसित नहीं है। अगर ये पर्वत क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित होगा और तब यहाँ पे ये सिंबल अवस्थित होंगे, और कुछ भी अच्छे सिंबल, क्रॉस का साइन हो, त्रिशूल का साइन हो, कुछ भी हो, वर्ग का हो, त्रिभुज का हो, अगर ये पूर्ण रूप से विकसित पर्वत क्षेत्र हो और इस पे शुभ चिन्ह अंकित हो, कोई भी विरोधी रेखाएं इसे ना काटती हो, तो उस स्थिति में ये पूर्ण वर्ग पूर्ण रूप से सक्रिय होगा। एक पहली स्थिति हो गई। अब मान लो कि इसे ये चारों वर्ग जब आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो कोई एक कोना खुला हुआ हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर इसके प्रभाव थोड़े से कम हो जाएंगे। पूर्ण रूप से इनका प्रभाव फिर व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब यहीं पे मान लो कि एक पर्वत क्षेत्र है और इस पे ए साइन यहाँ पे पूर्ण रूप से अवस्थित है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पर्वत क्षेत्र भी काफी ढलवा है, काफी ये पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे नहीं है। तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये पूर्ण रूप से अपने फल व्यक्ति को नहीं दे पाएगा जो भी इसके सुफल होंगे। इसके अलावा छोटी छोटी रेखाओं ने इसे अंदर ही अंदर काट रखा है। ये क्या है, एक अड़चने है।
ठीक है। अड़चन कुछ इस तरीके की व्यक्ति को जीवन में रास्ते में राह में रोड़े अटकाएगा और उतनी तरक्की वो तरक्की मिलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा जो कि वो चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की संघर्ष की परिस्थितियाँ बढ़ जाती है, संघर्ष उसका बढ़ जाता है, उसे और भी ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ें उसे प्राप्त होती है। ठीक है, डेस्टिनी में मान लो कि आपको मिल गई, किस्मत में आपको ये चीज़ें मिल गई, लेकिन उसे प्राप्त करने में कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आपके अकाउंट में मान लो कि चले गया, आपको चेक मिल गया, लेकिन आपने वहाँ जमा भी करवा दी, पता चला उसका साइन ही गलत था, इस तरीके की स्थिति। अब जो मैंने बेस की बात बताई उसे आप उदाहरण से इस तरीके से समझो कि मान लो आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी और बाद में पता चला जिस जमीन पे खड़ी की वो दलदली है, ठीक है, वो ठोस जमीन नहीं है, तो क्या होगा, ऊपर आपने कितना भी मटेरियल लगा दिया हो, कितने भी पैसे लगा दिए हो, लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं है ना तो वो काम नहीं आएगा, वो गिर जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके के इस सिंबल यहाँ पे होते हैं। अगर इनका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए पहले जांचे बेस कैसा है, बेस पे सिंबल कौन सा है, सिंबल 100% पूर्ण है या नहीं, यानी कि कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं से किसी रेखा ने काटा तो नहीं है, फुल्ली स्ट्रांग है ना, सब कुछ बेहतर है ना, एकल रेखाओं से बनी है ना। जब ये सारी चीजें हो तभी पूर्ण रूप से उसे आप बेहतर मान सकते हैं। अगर कहीं से भी कोई भी त्रुटि हुई तो उसके प्रभाव में कमी आ ही जाएगी, ये बात लिख के रख लो, ठीक है। तो ये थे इनके प्रभाव। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।